राम राम, राधा राधे। आशा करते सब लोग कुशल मंगल होंगे, आगे भी कुशल मंगल रहे। और आइए हम ले चलते एक गांव की कहानी में, जो खुद की बीती हुई है, आप बीती कहानी। एक संत रहते हैं, मियाँ बीवी जाते हैं घूमने। घूमते घूमते टहलते टहलते उन्होंने अपना सोचा कि यहाँ पर जाके अपनी योनि बदल देते हैं। तो वो सर्प की योनि में आ गए दोनों लोग। जब सर्प की योनि में आ जाते हैं, गांव पहुंचते हैं। गांव किनारे एक खेत रहता है, खेत में वो लोग आराम से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, दोनों आपस में बातचीत करते हैं कौन से गांव चलना है, क्या करना है। तभी उस खेत का मालिक आ जाते हैं, और आने के बाद उनको देखा, वो दौड़ दौड़ के लठ से मार दिया दोनों को। मार के उसी पेड़ में वहीं पे टांग देते हैं। जब टांग देते हैं, टांगने के बाद अपना चले जाते हैं घर, और गांव में शोहरत करते हमने 2 सांप मार दिया, नाग नागिन बहुत तगड़े रहे, पेड़ में टांग दिया है। अब वो जमीन उसी दिन से बंजर हो गई, तो जो भी बोता उसमें कुछ भी नहीं पैदा होता। अब धीरे धीरे करके देखो, प्रकृति की देन जब हत्या लगती है, उन्होंने अगले जन्म उन्हीं के यहाँ जन्म लिया, जिनके घर में जो मारा था उन्हीं के घर में जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद धीरे धीरे करते बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब हम इनको, जिस तरीके हमको इन्होंने रुलाया है, हमारे बच्चों को रो रहे हैं हमारे बच्चे, उसी तरीके हम इनको भी रुलाएंगे। तब एक जाता है, नाच गाना काम सीख लेता है। नाच गाना सीख लेता है, जाता है अपना नाच गाना करता है। नाच गाना करके जब वापस आता है, तो रास्ते में उसको वहीं पर, अब यहाँ पे ये देखिए वही लोग हैं कि दूसरे हैं। वहाँ पर उसके सवार होता है शैतान, भयंकर जंगल में। जब शैतान सवार होता है, अब वो वहाँ तड़फड़ाने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, इधर भागता उधर भागता है, कहीं कांटा चुभ रहे, कहीं गिर पड़ रहा है, क्योंकि तो सवार है उसको। किसी तरह से गांव आते हैं। गांव आए, गांव आने के बाद लोग कहेंगे इधर चले ओझा के पास, उधर ले चले ओझा के पास। तो अब ओझा के पास जाते आते रहते हैं, कोई कुछ फूंक डालता है, कोई कुछ डालता है, लेकिन वो भाई शैतान जबरदस्त, सही नहीं हो रहा। उसके बाद उसकी मौत हो गई। जब मौत हो गई, अब उन्होंने सोचा कि यार हमारे जिसके बेटे थे, अब वो तो चिंतित हो गए, ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ यार, 10-12 साल का लड़का ख़त्म हो जाए जिसका, तो सभी को चिंताएं हो जाती हैं। अब उन्होंने उसके खैर मिट्टी उट्टी दिया। गांव के नगर में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। गांव में जब ऐसी घटनाएं होती हैं, 4 लोग इकट्ठे ही होते हैं, प्रेमी मोहब्बती आदमी जाते हैं, उसका परवाह करते हैं। परवाह करने के बाद चले आते हैं। तब उन्होंने दूसरा वाला, उसको सारा ज्ञान रहता है। जब सारा ज्ञान रहता है कि हाँ हम कौन है कौन नहीं है, पिछले जन्म में हमको इन्होंने मारा था, आप किस तरीके रो रहे हैं, तो दूसरा देख रहा है लेकिन बोल नहीं रहा, कि वो उससे छोटा रहता है, 4 साल छोटा, 5 साल छोटा रहता है। वो देखता रहता है कि अब समझ में आया इनको कि आदमी जब मरता है तो क्या विपत्ति होती है मनुष्य के अंदर। होते करते कुछ दिन बीते, उनकी बात मैली हो गई। लोग समझाए, मोहल्ला गांव सब लोग, धीरे धीरे भूल जाता है आदमी। जब भूल गए, अब दूसरा लड़का देखिए, जंगल में जानवर चरा रहे हैं। जानवर मोहल्ले के और गांव के लड़के थे, उसी के हमजोली के, कोई 11 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 8 साल। तो अब इसके बाद उन्होंने जानवर चराते जाते बोला, उन्हीं के खेत थे वहाँ पे, तो बोले कि यार अपने घर से रस्सी बाल्टी ले आओ, पानी भर के पीते हैं। वो गया, दौड़ा दौड़ा अपने घर से रस्सी बाल्टी ले आया। रस्सी बाल्टी लाने के बाद भाई उसने पानी करे, तो 4 लोग उसमें डंडा गड़े थे, गलारी लगी थी, वहीं से वो डाल के भरने लगा। जब भरने लगा, भरते 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 वो लोग खींच रहे,
जब बाल्टी भर गई नीचे, तो वहाँ लटकी हुई है नीचे कुएं में। अब उधर पीछे वो खींच रहे लड़के, कह लाओ हम खींचते, और जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। अब जब इसी तरह करते करते बाल्टी आ गई ऊपर, तब एक हाथ उसमें लकड़ी में रखता है, एक हाथ से बाल्टी पकड़े। बाल्टी रहती बड़ी, जब बाल्टी बड़ी रहती है, अब वो लकड़ी जाती टूट, जब लकड़ी टूट गई वो उसी कुएं में गिर जाता है। गिर गया कुएं में गिर गया तो वो बचना कहाँ, वही डूब के वो खत्म हो गया। अब लड़के किसी से बताए नहीं, डर गए कि अरे यार ये तो मर गया, बहुत गड़बड़ हो गया, घर वाले क्या कहेंगे। रस्सी बाल्टी भी साथ में उसके नीचे चली गई। अब यहाँ से एक दो लड़के जाके बताए, जब बताए तो पूरे गांव के आदमी दौड़ पड़े, अरे देखो क्या हो गया, क्या हो गया। अब कोई समझ पाए, कोई समझ नहीं पाए, कोई सोचे शेर आ गया, कोई सोचे जंगली आ गया। अब दौड़ते भागते सब एक ही एक के पीछे गांव के सब लोग पहुंच गए, क्या बात हो गई, क्या बात हुई। वहां देखे तो कहें वो उसका लड़का गिर गया, जंगली नाम था उसका, क्योंकि जंगल में रहते थे वो लोग, तो कहीं जंगली का लड़का गिर गया है। अब उसको वहां से भाई गांव की हिम्मत करते कि कहाँ है कहाँ, वो दिखाई देता नहीं, मतलब ऊपर नहीं तैर रहा, और नीचे लकड़ी की गुने बना देते हैं, वो बनी थी पंखी रखने के लिए, पानी के लिए, तो वही लकड़ी में फंस जाता है अंदर। अब वो निकल पाई नहीं ऊपर लाश। तब गांव के आदमी हिम्मत बांधे कि चलो यार निकालते हैं, तो एक लोग उतरे अपना, वहाँ उतर के किसी तरह से उसको बड़ी मेहनत के बाद वहाँ से निकाल पाए। जब ऊपर आ गई पानी के ऊपर लाश, उसको रस्सी बांध के अपना ऊपर किए, उसका पेट वेट दबाए, पानी वगैरह निकाले कि बच जाएगा, अभी सांस चल रही है। फिर ले जाते अस्पताल ले जाते, अस्पताल में मरा घोषित होता है, मरा घोषित होता है, घोषित होके चले आते हैं। गांव में मिट्टी रात बीत जाती है, रात बीतने के बाद दूसरे दिन मिट्टी देते हैं। मिट्टी देने के बाद भाई अब उनको वही गम फिर समा गया कि दो बालक थे हमारे, दोनों खत्म हो गए। होते करते कुछ दिन बीते तो सब लोग नगर के बोले कि चलो भाई तुम लोग जंगल से अपना गांव में रहने लगो, सबसे अच्छा होगा, वहाँ क्यों जंगल में पड़े हो, कोई है नहीं। तब वहाँ से कुछ दिन होते करते एक संत आते हैं उनके गांव में, गांव पहुँचते हैं, भिक्षा मांगते हैं, जो कोई दे दिया तो भला, न दिया तो भला। उनका तो भाई संत का तो यही कार्य है, जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो अपना उनको भी आशीर्वाद दे के जाते हैं। चले गए, चले जाने के बाद गांव के किनारे जब पहुँचे तो वहीं अपना वो बैठे थे खेतों में। जब देखे तो उन्होंने दौड़ के आए, पैर में गिर पड़े, मियाँ बीवी थे, पैर में गिर पड़े, बोले कि महाराज हमारे बहुत बड़े संकट है, हमारा बेटा दो रहे खत्म हो गए। तब उन्होंने कहा, अंतर ध्यान करके देखा तो वही सर्प जो उनको मारा था वही जन्म लिया था। कहें ये तुम्हारे नहीं है, तुमने उसी समय पर सर्प मारा था। बोले हाँ, हमने आज से 20 साल पहले सर्प मारे थे और यही टांग दिया था नीम के पेड़ में। तो बोले वही जन्म लेके तुमको रुलाए हैं, कि जिस तरीके उनके बालक रो रहे थे उसी तरह के तुमको उन्होंने जन्म लेके रुलाया है। तुम अपना आराम से ज़िंदगी काटो, तुम्हारे चलो हम वरदान देते हैं, तुम्हारे औलाद होगा, एक लड़की होगी, उससे तुम्हारी जनसंख्या बढ़ेगी, ये पीढ़ी सफल हो, आज से तुम इनको मोक्ष करो और यहाँ नाग नागिन की पूजा कर दो, बस सही हो जाएगा। उन्होंने वो भविष्य किया। अपना हफ्ता 10 दिन में जब उनकी व्यवस्था हुई, बढ़िया नाग नागिन लाए चांदी के, वहाँ हवन किया, पूजा करवाए, महाराज जी को बुलवाए थे कि महाराज जी आप पे करवा देना, हमारे यहाँ तो कोई है नहीं साधु संत महात्मा आदमी जो सर्वश्रेष्ठ हों, तो आप चले आना। जब इतना बता दिया, देखी बात को, तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आ जाना। बोले ठीक है। एक हफ्ते बाद बुलवाया, महाराज आके अपना उनका सब पूजा पाठ करवाया खेतों में, माफ़ी अर्चना मांगे। उसके बाद फिर होते करते 1 साल बाद उनकी एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होती है, फिर उनके सृष्टि फिर उसी तरीके आगे संचार होता है परिवार में। तो हम इस कहानी के साथ दोबारा फिर मिलते हैं आगे, तब तक के लिए राम राम, जय जय राम, राधे।